इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, आज कार्यक्रम में हम बहुत कुछ लेकर आए, लेकिन सबसे पहले हम बता देते कि आज जो महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें हैं, और पहली जो हमारी जो चर्चा रहेगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताओगे। साथ के साथ जो प्राकृतिक खेती किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी किस प्रकार से वरदान है, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। और आज की नसीहत में हम जो बात करेंगे केचुआ खाद का फसलों में महत्व, और एक मोटे अनाज की जानकारी भी जरूर देंगे। और सबसे पहले फिर हम जो बात की शुरुआत करते किसान क्रेडिट कार्ड। भाइयों और बहनों, देखो, जो कोई भी योजनाएं हो वो जो सरकार द्वारा हमेशा जन कल्याण के लिए योजनाएं होती है, और योजनाओं की जानकारी जन जन तक जाओगी तो जब भाई हमने उस बारे में बेरा चलेगा। और भाई कई बार तो ऐसा होता है कि जानकारी हमने मिल नहीं पाती, और जिस तरह जो आम नागरिक को जो फ़ायदा मिलना चाहिए भाई आम किसान को वो मिल नहीं पाता। तो भाई एक किसान क्रेडिट कार्ड है, यह बहुत बढ़िया योजना है। और यह योजना क्या है, किस प्रकार से काम कर रहा है, उस बारे में हम बता देते हैं कि जो देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भाई एक यह कोशिश भारत सरकार ने 1998 में करी थी, और जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, जिसने KCC भी बोल दिया करे, इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था, जिसमें भाई PM किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से भी हम जाना है। और यह योजना किसानों को लोन के रूप में जो अल्पकालीन यानी कि जो थोड़े से टाइम तक एक औपचारिक क्रेडिट कार्ड के लिए है, जो नाबार्ड, जिसने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी कह दिया करे, की ओर से यह बनाई गई थी। और इस तरह के जो लोन की आसान पहुंच और कम ब्याज दर का जो उद्देश्य है या इसमें सुनिश्चित करस है कि भाई कृषि हो, मछली पालन हो, पशुपालन हो, या विविध क्षेत्रों में जो किसानों की जो क्रेडिट है वो जरूरतों को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा इसमें कर सके। हालांकि इस योजना का जो लाभ उठाने और KCC का लोन आवेदन करने के लिए भाई अगर जो हम बात करें तो भाई देखो, यह जानकारी हमने जन जन तक अभी नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो इसमें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और किसान क्रेडिट कार्ड है कि देखो, आमतौर पर जो असंगठित क्षेत्र से उधार ली गई राशि पर उच्च ब्याज लग गया है, भाई हम आसपास न ले लेते हैं। और किसानों को इस नाजायज दबाव से बचाने के लिए ही जो PM किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया गया था। और भाई कई बार तो हम देखा कि हमारे जो बड़े बड़े किसान हैं वो साहूकार के चंगुल में फंस जाओ, फिर ब्याज पर ब्याज लगता, मोटा ब्याज लगता रहता है। और ये उस प्रथा से बचाने के लिए यह भारत सरकार ने बहुत बढ़िया यह योजना चलाई है। और इसमें औसतन केवल 4% तक ब्याज दर पर राशि उधार लेने के लिए अनुमति देता है, और कई स्थितियों में तय दर 2% तक कम हो सका है। और केवल यह नहीं कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए पूर्ण भुगतान अवधि भी सुविधाजनक है। और भाई यह जो फसल की कटाई के बाद शुरू हो सका है। और किसान क्रेडिट कार्ड के जो लाभ है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे कि जो PM किसान क्रेडिट कार्ड योजना से उसके अंदर कार्ड लेने की जो विशेषताएं और लाभ है उसके बारे में बात करें तो कृषि और अन्य संबंध कार्यकलापों में जो किसान लोन योजना का लाभ उठा सके हैं। और PM किसान लोन राशि जो बैंकों के हिसाब तो भाई अलग अलग हुआ है, कुछ स्थिति में भाई या 3 लाख रुपए तक भी हो सकती है। और किसान क्रेडिट लोन के लिए
संवितरण प्रक्रिया बहुत आसान और तेज है और PMKCC लोन पूर्ण भुगतान प्रक्रिया सुविधाजनक है और इसमें कटाई के टाइम के बाद भी हम इसमें कर सके हैं। और PM किसान लोन योजना के अंतर्गत जब खाद और बीज हमने और भी चीज़ खरीदनी हो तो उस टाइम ये काम आता है। तो आपको सहायता के लिए भाई साथ साथ या छूट भी इसमें मिल रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन राशि भाई 1,60,000 रुपये से कम है तो अधिकतर बैंकों को समावेशी देने की जो इसमें जरूरत नहीं होती भाई। अगर जो इसमें औपचारिकता भी बहुत ना के बराबर से और जो ब्याज दर भी भाई इसमें केवल 4% तक है और बैंकों के हिसाब से तो भाई अलग अलग भी हो सके है और भाई कई तो भाई कम तक हम इसमें 2% तक इसमें हो सके है। तो इसका हमें जानकारी होनी चाहिए। और किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन पर लगाए गए ब्याज में छूट पुनर्भुगतान इतिहास और क्रेडिट इतिहास के आधार पर ऑफर भी हम इसमें कर सकते हैं। और इस तरीके से प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड स्थायी विकलांगता या मृत्यु के खिलाफ बीमा कवरेज के रूप में भाई यो जो 50,000 तक प्रदान करती है। और अन्य जोखिम के लिए अगर जो बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऑफर किया गया कि इसमें जो बीमा कवर है भाई वो 25,000 तक है। और भाई अन्य फीस है, शुल्क लगाना है, जो प्रोसेसिंग फीस है, बीमा की किस्त है, मार्गेज शुल्क है, ये बैंकों के हिसाब तो भाई अलग अलग नहरा से इस चीज़ का हमने ध्यान इसमें रखना चाहिए। और इसी तरह जो PM किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भाई ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आवेदन इसमें कर सके हैं। और भारत में कई बैंक तो इसे भाई जिसमें भाई हम सीधा जाकर उड़े भाई आदमी भी मिल रहे हैं और वो पूरी जानकारी देते हैं और भाई कुछ ही टाइम में आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और भाई इसमें जो KCC क्रेडिट कार्ड की जो हम बात कर सकते हैं ब्राउज कर सकते हैं तो हर एक कार्ड के जरिए हम ऑफर की जाने वाली अलग अलग विशेषता और लाभ भी हम इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। और भुगतान और अन्य क्रेडिट कार्ड के बारे में जो जानकारी करते हैं भाई इसमें देखो फीस भी कम लग गया है, सीमा भी का भी ध्यान रखा है और इसमें ट्रांसफ़र का भी इसमें हम ध्यान रखते हैं। तो भाई जो किसान क्रेडिट कार्ड है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और भाई बीज के टाइम हो, कटाई के टाइम की हो, कोई भी चीज़ लेनी हो किसी जो खेती के लिए है भाई वो उसका हमने फ़ायदा इसमें मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि जो हमारा जो किसान है प्रगतिशील है, समृद्ध और खुशहाल रहे और भारत देश में कृषि में अपनी मजबूती हिस्सेदारी दे। तो साथियों यह तो बात करी हमने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। और भाई अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, क्योंकि देखो जो आजकल भाई जो प्राकृतिक खेती तो ना के बराबर रह रही है और रह भी रही है। तो भाई कई तक किसान केवल अपने लिए खाने के लिए रखा है और न सोचा भाई मंडी में बेचा था चाहे किस तरह खाद मारे, लेकिन हमने भाई अपना ऑर्गेनिक उगा लिया। तो भाई यह नहीं होनी चाहिए। अगर जो प्राकृतिक खेती की तरफ हम जाते हैं तो इसमें भाई जो हमारी जो भूमि है वह बहुत बढ़िया रहेगी। और ना तो भाई कई बार तो ऐसा होता है हम जिस तरह हम दवाइयाँ कीटनाशक दवाइयाँ इतनी मारा है देखम पड़ोसियों के, तो भाई कई बार तो वह जो ज़मीन है इतनी बंजर हो जाती है और 5-10 साल बाद वह भूमि जो होती है भाई वहाँ पर खेती ना के बराबर होती है और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कई बार तो भाई हम कई बार देखा है कि अलग अलग ज़िलों में भाई जो खेती हम करते हैं जो और कोई फसल उगाते हैं कई बार तो भाई वह फसल होना उड़ा बंद कर देती है। और कारण क्या है कि हमने इतना कीटनाशक फर्टिलाइज़र मार दिया भाई जिस तरह वो भूमि बंजर हो गई। तो भाई प्राकृतिक कृषि को हमने अपनाना चाहिए। और प्राकृतिक कृषि क्या है अगर जो इस बारे में थोड़ा सा जिक्र करें तो प्राकृतिक कृषि के दृष्टिकोण एक भाई इसके अंदर हम देखें तो भाई जो प्रकृति के द्वारा हम कृषि को इसमें आगे बढ़ाते हैं। और देखो इसमें प्राकृतिक कृषि पारंपरिक भारतीय पद्धतियों से भाई रसायन मुक्त कृषि की एक विधि से, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक रूप भी माना जाता है जो ग्रह को बचाने के लिए एक प्रमुख राजनीति है। लेकिन भाई प्राकृतिक कृषि पद्धति का एक अनूठा मॉडल है जो कृषि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और प्राकृतिक कृषि का उद्देश्य उत्पादन की लागत को कम करना है और स्थायी स्तर पर वापसी को बढ़ावा देना है। और प्राकृतिक कृषि में उर्वरक, कीटनाशक और गैन सिंचाई जैसे महंगे जो इनपुट्स है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। प्राकृतिक कृषि मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों और केंचुओं द्वारा
कार्बनिक पदार्थों के विघटन को प्रोत्साहित करती है और भाई धीरे धीरे समय के साथ साथ जो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसको वह जोड़ती है। और भाई कई बार हम देखते हैं तो प्राकृतिक खेती जिस तरह खेतों में हमने कई तरीके के पक्षी मिल जा करते, लेकिन आज हम जिस तरह जहरीली खेती करें ना तो वो पक्षी दिखते और भाई ना उसमें खाने में वो स्वाद है। तो प्राकृतिक खेती को हमने बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक कृषि का जो आशय पद्धति, प्रथा और उपज में वृद्धि संबंधित प्राकृतिक विज्ञान से, ताकि कम साधन में अधिक उत्पादन हम इसमें कर सकें। और वर्तमान स्थिति में भाई प्राकृतिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक कृषि के अगर जो महत्व की बात करें तो इसमें हम प्राकृतिक कृषि में किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं करते और इसलिए प्राकृतिक कृषि बेहतर स्वास्थ्य को भाई सुनिश्चित करे है। और प्राकृतिक कृषि के माध्यम से भाई जो जल की खपत है वह भी कम इसमें न्यूनतम लागे है। और प्राकृतिक जो कृषि है उसमें भाई जो हमारी माटी है वह भी भाई मृदा जो वह स्वास्थ्य है उसका बना रहता है और पुनर्जीवित करने से भी काफ़ी सहायता है। और प्राकृतिक कृषि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है, यानी कि पर्यावरण के लिए भी बहुत बढ़िया है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। और भाई एक ये जो एक दान के रूप में ही आप मान सकते हो, अगर जो प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो मानव जाति है, उसके लिए भी हम एक वरदान दे रहे हैं। तो साथियों हमने प्राकृतिक खेती को इसमें आगे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक जो कृषि है भाई जीरो बजट प्राकृतिक कृषि है। और इसके अंदर भाई अगर जो हम देखें तो कम बजट लग गया है कि कति देसी खाद इसमें गोबर की जो गोबर खाद इसमें डाल कर केचुओं की होगी और इस प्रकार से भाई इसमें कम इसमें लग गए हैं। और इसी तरह जो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के स्तंभ की बात करें तो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के मुख्य रूप से 4 स्तंभ पर आधारित है भाई, जिसमें जीवामृत, गाय के गोबर और मूत्र यानी कि देसी नस्लों के, गुड़ दालों के आटे या फिर पानी और खेत के बांध से मिट्टी का किण्वित मिश्रण हो और बीजामृत देसी गाय के गोबर हो, मूत्र हो, पानी और बांध मिट्टी और चूने का जो मिश्रण है, मल्चिंग या सूखे भूसे या फिर गिरे हुए जो पत्तों की जो एक परत के साथ पौधों को ढकना मिट्टी की नमी के संरक्षित करने में और जड़ों को आसपास के तापमान में भी है भाई 25 से 32 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। और इसी तरह जो भाई ये हमारे वायु संतुलन को भी बनाए रखने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि के मध्य भाई अगर जो अंतर की बात करें तो प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि के दो अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि के इसमें अंतर है। और प्राकृतिक कृषि में मिट्टी में न तो रासायनिक और न ही जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, वह इसके विपरीत जैविक कृषि में जैविक उर्वरक और खाद का भी उपयोग इसमें करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो प्राकृतिक खेती है भाई, इसमें भाई कोई भी रासायनिक इसमें हम वो नहीं डालते कीटनाशक, और प्राकृतिक खेती को भाई बढ़िया तरीका इसे न जोत के और जो देसी खाद है जिस तरह गोबर की है तो उसका इस्तेमाल करके हम इसको बढ़िया तरीके से इसमें उगा सकें। और प्राकृतिक खेती अगर जो हम अपनाते हैं साथियों, हमारा जो पर्यावरण है वो भी बढ़िया रहा होगा। और जो हम खेती में भाई सब्जी हो या फिर जो फसल उगाते हैं उसमें भी न्यारा स्वाद होगा, क्योंकि पहले एक समय ऐसा था भाई घर में चाहे कुछ भी पड़ोसी बना दिया करते, दूर तक बेरा चल जा करते भाई आज तक पड़ोसिया ने यह चीज़ बनाई है। तो प्राकृतिक खेती अपनाएं और वो उस मिठास को बरकरार रखे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी भाई इस मानवता के अंदर वो अपना योगदान देवे और भाई पर्यावरण को भी हम बहुत तरीके से बढ़िया रखें। तो साथियों कार्यक्रम किसान वाणी में बात हम किसान क्रेडिट कार्ड और प्राकृतिक खेती के बाद हम जो दूसरी भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक संदेश सुन लेते हैं और उसके बाद भाई एक बढ़िया सा लोकगीत भाई राजेंद्र खरकिया मेर सिंह की हिट रागनी से लेते हैं, नींद भी नहीं। तो लेकिन पहले ये संदेश। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के
प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं। विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे जब बीज इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, और सेज ना सुआती हो परदेसी तेरी याद में। नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, बोलूं है वो रे बतलाऊं मेरा नहीं ननद और सासू, नहीं ननद और सासू। और इसे फिक्र में है मारी होगी मेरी दुखन लागी पासू, दुखन लागी पासू। मत आंसू तमू दो सो परदेसी
परदेसी तेरी याद में। अरे नल राजा की नल राजा की डाल पिया कदे ये करण लग जा चलाकी करण लग जा चलाकी। येरा आदि साड़ी ही काट बगा दी या राजा की नालाकी राजा की नालाकी। मत सुखी चकी जो सुखी चकी जो परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो। परदेसी तेरी याद में पर नींद भी ना आती हो। परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो। परदेसी तेरी याद में। देखे जब ते आई जब ते आई मैं इस घर में न करके देखी ऊद हो करके देखी ऊद हो। अरे मेरे गापड़ के चर लेने में तेरे चेहरे की धूप हो तेरे चेहरे की धूप हो। देखे दूध सा दूध सा देखे फौजी तेरी याद में नींद भी ना आती हो। परदेसी तेरी याद में और से जना सोती हो। परदेसी तेरी याद में नींद भी ना आती हो। परदेसी तेरी याद में। दिखे मेरे सिंह के है नई नवेली की कच्ची गोब टूट गई कच्ची गोब टूट गई। येरा क्यों करे जाऊं सकूल में मेरी ये तकती बस्ता उठ गई तकती बस्ता उठ गई। या तो छूट गई पढ़ाई हो छूट गई पढ़ाई हो। परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो। परदेसी तेरी याद में पिया पिया रखते रखते हो गई रे मोरिया। लगरी लगरी द्वारे द्वारे ढूंढे समैया। पिया पिया रखते रखते हो गई रे मोरिया। लगरी लगरी द्वारे द्वारे ढूंढे समैया। साथियों ये रागनी सुनी राजेंद्र करके और साथियों की आवाज़ में और मेर सिंह की हिट रागनियों में से थी भाई नींद भी ना आई। और देखिए जो भाव रागनियों के माध्यम से हमेशा होते हैं और लोक गायिका के अंदर हरियाणा के अंदर तो और आसपास क्षेत्र में बहुत पसंद किए जाते हैं। और अब पसंद वाली बात फिर कर लेते हैं कि भाई मौसम भी हमने पसंद होना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक के अनुसार चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो उसका हम स्वागत तो करते ही है। और मौसम की बात करें तो भाई जो
आज का जो अधिकतम तापमान 36 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले अगर जो 24 घंटे की हम जो बात करें तो जो संभावना है अधिकतम 37 और जो न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। कुल मिलाकर भाई मौसम साफ रहा होगा। और आज शनिवार है और कल रविवार है, और रविवार को तो हम कार्यक्रम आपका मनपसंद लेकर आते हैं, कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाई इसमें ज़रूर सुनिए कार्यक्रम में, और आपकी जितनी भी प्यारी प्यारी चिट्ठियाँ हैं आपके मनपसंद के सारे गीत उसमें चलाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। तो साथियों अब बात हम दूसरी कर लेते हैं। इसमें आज की नसीहत में हम बात कर लेते हैं केचुआ खाद का फसलों में महत्व। क्योंकि देखिए जो केचुआ खाद है भाई जो एक नेचुरल है, और ये भी जो केचुआ खाद है उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करें, क्योंकि किसानों को जो अक्सर केचुआ खाद के सही इस्तेमाल की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी फसल में कितनी मात्रा में किस समय इस खाद का इस्तेमाल करा जाना। और इसी में अगर जो हम बात बताओ तो वर्मी जो कंपोस्ट का है उसका सही उपयोग हमने आना चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का जैविक खाद से जो केचुआ द्वारा तैयार होता है, इसलिए इसे केचुआ खाद भी कहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट के अंदर भाई इसमें वे सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधों के लिए अति ज़रूरी। तो केचुआ कार्बनिक पदार्थ में तेजी से अपघटन को बढ़ावा देते हैं। खास बात यह आ गई इसमें कंपोस्ट के प्रयोग से पौधों में रोग व कीट का प्रकोप भी इसमें कम रहता है। तो साथियों ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने केचुआ खाद का इसमें प्रयोग करना चाहिए। और जिस तरह भाई धान गेहूँ की अगर जो बात करें 20 क्विंटल प्रति एकड़, इसमें हम जो भाई केचुआ खाद की प्रयोग मात्रा का प्रयोग कर सके हैं। सब्जियों में अगर जो बात करें तो 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ बुआई से पूर्व मिट्टी चढ़ाते समय, और दलहनी फसलों में भाई 15 से 20 कुंतल प्रति एकड़, और तिलहनी फसलों में 30 से 35। तो इस प्रकार से केचुआ खाद की प्रयोग मात्रा में हम इसमें प्रयोग कर सकें। और भाई केचुआ खाद वास्तव में भाई एक मिट्टी के लिए बहुत बढ़िया है। और अब जो बात कर लेते हैं भाई इसमें मोटे अनाज की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मोटा अनाज भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजकल जो मांग बढ़ रही है उसकी, क्योंकि इसमें जो मोटा अनाज है साथियों इसमें कनद फसलों के महत्व को दुनिया में समझने लगी। और भारत में जाए जाने वाली जो मोटी फसलों में छिपी है इसमें भाई बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा से। और मोटा जो अनाज है इसमें भाई इसमें 2021-23 में इसमें इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें घोषित किया है, क्योंकि अनाज जवार बाजरा रागी मडुआ सावा इसमें भाई महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। साथियों इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।